हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग कोस्ट गार्ड नाविक 02 2023 बैच के लिए मैथ का मॉक टेस्ट नंबर 3 कर रहे हैं और इसके अंदर 10 क्वेश्चंस है जो कि मैंने बोला था ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है भैया। ढूंढ के लाने में नानी दादी जो है ना मर गई है फिर भी याद आ जाती है। पता है बड़ा मेहनत पड़ता है प्रीवियस ईयर के। बाकी अपने से सेट करके दे दो, मजा आता है, अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन दे देंगे, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ढूंढ के लाने में ना सच में यार पसीना निकल जाता है। चलो फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। और हाँ, चैलेंज है भैया 10 में से 10 सही करने वाला। कितने लोग 10 में 10 सही करते हैं कमेंट करके बताना। और कहाँ सो गए हो यार, एग्जाम के 10 दिन पहले जागते हो फिर एक लाइव में आ जाते हैं हजार बच्चे। अभी सब सो गए हैं, क्या चल क्या रहा है? अभी से एक्टिव हो जाओ पढ़ाई को लेके। अदरवाइज एग्जाम के 10 दिन पहले जो जाग जाते हो ना, आपके अंदर का रावण जग जाता है कि आ जाओ देख लेंगे एग्जाम को। वो फीलिंग नहीं होनी चाहिए। एग्जाम को नोटिफिकेशन आने से पहले से प्रिपरेशन चलना चाहिए एग्जाम की। लेकिन आप क्या करते हो, नोटिफिकेशन आ गया भाड़ में जाए, फॉर्म फिलअप कर दिया, अभी भी साइड में करो उसको। हाँ, एडमिट कार्ड आ जाएगा तब प्रिपरेशन के लिए एक्टिव हो जाएंगे, तो फिर वैसे काम नहीं चलेगा। प्रिपरेशन मतलब स्टार्टिंग से लग जाओ, ठीक है। तो चलो अब इसको कंटिन्यू कर। और एक बात बोल दूं लगे हाथ कि आपको देखो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, बहुत सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हमने पीडीएफ में बना दिया है और इसके वीडियो सॉल्यूशंस को भी ना इस पीडीएफ के अंदर लिंक में दे दिया। हमने लिंक दे दिया कि आप वीडियो चला सकते हो, वहाँ पे एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हो। इस पीडीएफ को बाई करना है तो आप हमारे टीम मेंबर को व्हाट्सअप करो। साथ ही साथ अगर रीजनिंग की पीडीएफ बाई करनी है, रीजनिंग में सॉल्यूशन पीडीएफ के अंदर है। साइंस के क्वेश्चन आंसर हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। इवन साइंस की इस बार थोड़ी सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हमने डाले हैं 50-60 जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, नहीं ऐड कर दिए पीडीएफ में हमने। साथ ही साथ इंग्लिश वोकैबुलरी की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्लस में नए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सब ऐड कर दिया गया। इन सारे पीडीएफ को बाई करने के लिए हमारे टीम मेंबर को व्हाट्सअप करो 7279047787 पे, ठीक है। अभी देखो अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। कहता है ये 28% एथेनॉल घोल प्राप्त करने के लिए 20% एथेनॉल घोल को 40% एथेनॉल घोल के साथ किस अनुपात में मिश्रित किया जाना चाहिए, बताओ। देखो यहाँ पे सिंपल बहुत सारे लोग सोच रहे हो नहीं ये मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन कहाँ से आ गया मास्टर साहब, सिलेबस में तो है नहीं। अरे भैया सुनो, इसमें सिलेबस में नहीं है लेकिन ये रेशियो में भी पूछा जाता है, तो रेशियो के नाम पे इसको ठेल दिया जाता है क्वेश्चन को एग्जाम में कि लो बनाओ। आप क्लेम करोगे कि मास्टर साहब ये तो मिक्सचर एलिगेशन है, वो कहेंगे भैया ये रेशियो लिखा है कि नहीं, किस आंख से देख रहे हो, देखो तो हमने तो रेशियो का क्वेश्चन डाला। आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ मिक्सचर एलिगेशन को जरूर पढ़ा करो, सिलेबस में हो चाहे ना हो, क्योंकि ये मिक्सचर एलिगेशन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलो फिर इसको बना के देखते हैं कैसे बनेगा। पहला ये चीज क्या कहता है 28% है। पहला इथेनॉल कितना है 28%, तो लिख दो यहीं पे आपको क्या लिख देना है 28%, ठीक है। अब दूसरा जो एथेनॉल है वो कितना है 20% है। अब इनको ना इस तरीके से मिलाना है कि फाइनली अपने को 40% एथेनॉल घोल के साथ, तो 40% के साथ मिलाना, ठीक है। चलो तो ये जो चीज है ना क्या करते हैं मिक्सचर एलिगेशन में क्रॉस माइनस करा लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या लिखोगे 40 में से 20 माइनस करा लो और इनका रेशियो जो होगा 40 - 28 करा लो, ठीक है। और ये जो सीन रहा, अच्छा इसमें क्वेश्चन हमने गलत पढ़ लिया है क्या? हाँ जी बिल्कुल भी गलत पढ़ लिया हमने, इस पे आंसर नहीं आने वाला। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा तिरछा उल्टा कहा गया। कह रहा है फाइनली ना ये देखो 20% एथेनॉल घोल और 40% एथेनॉल घोल को किस रेशियो में मिलाए ताकि फाइनली 28 आना चाहिए, तो फिर बीच में 28 आना चाहिए भाई साहब, बीच में यहाँ पे 28 आएगा, अदरवाइज ये चीज गलत हो जाएगा, ठीक है। ये एरो है तो 40 में से 28 कर लो और यहाँ से 28 में से 20 माइनस करा लो, अब सही आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 12 और ये हो जाएगा 8, तो 4 3 ज़ा 12 4 2 ज़ा 8, 3:2 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी के अंदर है, दिख रहा है। आगे दोनों में फर्क क्या हुआ मैं बताता हूँ फर्क आपको। मैंने उस टाइम क्या लिखा आपको 28 और 20 एंड 40, यहाँ पे हो जाता आपका इतना, यहाँ पे हो जाता आपका कितना, यहाँ पे 28 हो जाता यही ना। तो फिर देख लो 10 14 5 एंड 7 का ऑप्शन मिल जाता, रेशियो मिल जाता। 5 और 7 का रेशियो तो ऑप्शन में है भी नहीं भाई, तो फिर काम में गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो लिखो जरा ऐसे समझ में आ जाए सबको, इसको साइड करो। ये जो चीज़ थी क्वेश्चन में हमने पढ़ा था जो, उसको फोकस नहीं किया, ध्यान से देखो। यहाँ पे कह रहा है 28% फाइनली अपने को प्राप्त करना है, क्लियर है। आगे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है ना यहाँ पे देखो 40 रुपीज़ प्रति किलोग्राम और 48 रुपये प्रति किलोग्राम कीमत की चीनी को किस रेशियो में मिलाया जाना चाहिए ताकि इस मिश्रण को 24 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचकर 20% का प्रॉफिट कमाया जा सके। तो मिक्सचर एलिगेशन में एक चीज़ है मैंने आपको पढ़ाई थी, जब भी आपको ना सेलिंग प्राइस दे रखा हो, क्या दे रखा हो, सेलिंग प्राइस मिक्सचर का, ठीक है, तो उसको सबसे पहले वहां से हम लोग सीपी निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, अदरवाइज फिर अपना आंसर गलत आ जाएगा। क्यों ऐसा?
क्योंकि ये 40 रुपीज 28 रुपीज ये कॉस्ट प्राइस है ना, कॉस्ट प्राइस का कंपेयर कॉस्ट प्राइस के करोगे, ठीक है। एक इंसान की हाइट की लंबाई किसी एक इंसान से करो तो अच्छा लगेगा, अब जिराफ से कर लो काम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो वही चीज है, कॉस्ट प्राइस की तुलना कॉस्ट प्राइस से करो तो बेटर रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले सेलिंग प्राइस दे रखा है 54 रुपीज पर केजी, ठीक है। ये जो चीज है यहाँ पे ध्यान दो। और यहाँ पे प्रॉफिट मार रखा है इसने 20% का, बड़ा बदमाश है। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस में प्रॉफिट, तो 100 प्लस में 20 करोगे तो 100 इतना 20, 0 कट जाएगा। अब इसको 12 को यहाँ पे आप 54 से डिवाइड मार दो, 6 से डिवाइड मारो, सिंपल 6 2 12, ये 9 टाइम में कटेगा और ये इसका कट जाएगा कितने बार में 5, तो ये हो जाएगा 45 रुपीज जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अब चलो मिलाते हैं इनको, 40 48 और फाइनली यहाँ पे 45 मिलना चाहिए था। कर लो यहाँ पे 3:5 है क्या किसी ऑप्शन में, भाई ऑप्शन नंबर ए के अंदर है। तो ये भी आपका मिक्सचर एलिगेशन के हिसाब से भी था, इसमें प्रॉफिट लॉस का भी आपको मिल गया, दिख रहा है आपको, प्रॉफिट लॉस का भी कंसेप्ट लगा, मिक्सचर एलिगेशन का भी लगा और फाइनली आंसर आ गया आपका रेशियो में। तो अब क्या कहोगे इसको, आप मिक्सचर एलिगेशन कहोगे, वो कहेंगे ना भैया हमने तो प्रॉफिट लॉस का दिया था, आप भले किसी तरीके से बना लो लेकिन हमने तो दिया था प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन। तो आप क्लेम नहीं कर सकते किसी चीज पे, दावा नहीं कर सकते कि नहीं आप गलत हो, वो कहेंगे कि आप ही गलत हो। इसलिए पढ़ो मैथ के सारे चीजों को, छोड़ना कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कहता है, एक परीक्षा में 42% छात्र हिंदी और 52% छात्र अंग्रेजी में फेल हो गए, क्लियर है, फेल हो गए, और 17% छात्र दोनों विषय में फेल हो जाते हैं, ऐसा भी हुआ कुछ। फिर कह रहा है यदि 69 छात्र दोनों विषय में पास हो जाते हैं तो परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो किसी एग्जाम के अंदर टोटल कैंडिडेट्स अपीयर होंगे, क्लियर है। तो उसमें हुआ कुछ ऐसा ना कि हिंदी के एग्जाम में ना 42% जो बच्चे थे वो क्या हो गए, वो फेल हो गए, बड़ी बदमाश थे, हिंदी में फेल हो जा रहे हैं यार। फिर इंग्लिश में भी फेल हो रहे हैं, इसमें तो रिकॉर्ड तोड़ दिया, 52% बच्चे फेल हो गए। फिर क्या है, देखो 17% जो हो रहा है ना यहाँ पे, हिंदी प्लस में इंग्लिश मिला के जो बच्चे हैं वो 17% जो है वो फेल हो गए, कुछ कांड ऐसा हो गया। और पास होने के बारे में कह रहा है, जो पास हुए बच्चे हैं वो, यदि 69 छात्र दोनों विषय में पास हुए, मतलब पास होने वाली जो चीज है यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश का जो पास है वो 69% नहीं, वो स्टूडेंट है, ठीक है, जो कि पास है। ये तो खैर रहा साइड की बात, जो पास है उसको पास रहने दो। तो पहली बात ये ना कि जो फेल हुए हैं उनके साथ क्या, उनका क्या, तो ये जो चीज है जो फेल हुए ना उनका, वो पहले टोटल 100% में से आप पहले माइनस करोगे क्या, जो क्या कहते हैं हिंदी में फेल हुए और इंग्लिश में जो फेल हुआ इनको, और इनमें से माइनस करा लो जो बोथ वाले हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले हैं, ये बोथ वाले बच्चे हैं, ठीक है। फिर आपका आंसर आएगा, सेट चैप्टर आपने पढ़ा होगा ना, वहीं से ये कर लो। हिंदी वाला कितना बचा भाई 42 और इंग्लिश वाला है 52, क्लियर। और इनमें से हम माइनस करा लेंगे अपने को 17% वाले को, तो 100 माइनस कितना हो जाएगा आपका 94 माइनस 17, तो 100 में से क्या माइनस करा लोगे आप, फाइनली यहाँ पे 77, ये मिल गया अपने को 23%। अब ये 23% क्या है, तो कहोगे ये बच्चे हैं और क्या है भाई, तो ठीक है बच्चे हैं, लेकिन कौन बच्चे हैं, वो हैं जो पास हैं इतने, 23% बच्चे वो हैं जो कि पास हैं दोनों में। कैसे पता चला, क्योंकि 100 में से जो फेल हमको माइनस कर लेंगे, 100% में से सारे फेल वालों को माइनस कर लो तो क्या बचेंगे, जो पास वाले हैं। तो ओवरऑल दोनों में पास होने वाले कितने हैं, तो आपको दिख रहा होगा 23%। जब पास होने वाले 23% है तो टोटल छात्र कितने हैं, तो मान लो टोटल x हैं, तो x के 23% का वैल्यू कितना दे रखा, यहाँ पे कह रहा है 69 बच्चे पास हैं, तो इसका वैल्यू 69 दे रखा, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, तो x = 300। आगे आंसर है क्या ऑप्शन में, तो टोटल जो बच्चे थे ना परीक्षा में वो 300 थे, क्लियर है। बाकी एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था, जिसका भी मैथ का कंसेप्ट खराब है, ठीक है, वो हमारी पेड कोर्सेज को ले सकते हैं। पेड कोर्सेज की प्राइस है 900 रुपये। आप कहोगे सर 900 रुपये बहुत ज्यादा होता है, मैं कहता हूँ 900 रुपये कुछ नहीं है जो यहाँ पे मिल रहा है आपको। एक तो आपको मैथ में कंप्लीट कोर्स मिलेगा सेक्शन 1 की, साइंस आपको कंप्लीट मिलेगा सेक्शन 1 का, रीजनिंग आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर मिलेगा, इंग्लिश ग्रामर प्लस में वोकैबुलरीज की कंप्लीट आपको गाइडेंस मिलेगी, डिटेल क्लास मिलेगी, जीके का क्लास मिल जाएगा। इतना कुछ कंप्लीट वीडियो क्लास देने के बाद सुनो, यहाँ पे जब आप कहीं ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन एक एक सब्जेक्ट वाइज बैच खरीदोगे ना बड़े बड़े टीचर्स की,
तो वो आपको सीधे कहेंगे 3,000 दे दो, 5,000 दे दो, ठीक है, सब्सक्रिप्शन लग रहा है। हम सिर्फ 900 रुपये में पूरा आपको पढ़ा रहे हैं, और किस तरीके से ये पढ़ के जो बच्चे हैं इनका रिजल्ट आता है, उन वो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। साथ में जितना भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लॉन्च होगा, 10 लॉन्च होगी, आगे के 10 टेस्ट सीरीज और 1 मार्च से लॉन्च हो जाएंगे, तो वो सब कुछ इसी के अंदर 900 रुपये के अंदर आपको मिल जाएंगी। जो स्टार्टिंग मैंने पीडीएफ के बारे में बताया, वो आपने अगर बाई नहीं किया तो इसी कोर्स के अंदर सारा पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के क्वेश्चन हम बहुत सारे देते हैं क्लास कराने के बाद। इसको बाई करना है तो आप A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद वहीं पे आप लॉगिन करो और कोर्स को बाई करो। और कोर्स बाई करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो हमारे टीम मेंबर को व्हाट्सएप करो 7279047787, या फिर आप सब्जेक्ट वाइज भी क्लासेस को बाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप एप्लीकेशन पे जाते हो तो आप सिर्फ अगर कुछ नहीं बाई करना चाहते, आपके पास बहुत प्लेस पैसेज है, रुपीज हैं, तो आप जस्ट 69 रुपीज पे करके सेक्शन 1 का 10 मॉक टेस्ट खरीदो और दबा के एग्जाम जैसा फीलिंग लो। एग्जाम में जिस तरीके से सेक्शन 1 का जीडी डीबी का एग्जाम होगा, यांत्रिक का भी होता है, इस बार नहीं होगा यांत्रिक का, तो जीडी और डीबी का जो होगा ना, वो वाली फीलिंग लो एग्जाम का। बहुत सारे बच्चों के बीच में रैंक आपको पता चलेगा, आप अटेम्प्ट करोगे, सॉल्यूशन देखोगे, वीडियो सॉल्यूशंस है भैया यहाँ पे। एक एक क्वेश्चन को वीडियो में हमने डिटेल में सॉल्व कर रखा है। जैसे आपके सेक्शन 1 में मैथ, रीजनिंग, साइंस, इंग्लिश, जीके आता है ना, वो सब चीजें आपको मॉक टेस्ट में मिलेगा। तो सब चीज मॉक टेस्ट के अंदर है। अगर कुछ भी नहीं आता है समझ में तो हमारे टीम मेंबर को व्हाट्सएप कर लो, वो बता देंगे आपको। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। और क्या कहता है ये क्वेश्चन, कुछ ना कुछ ये भी कहना चाहता है आपसे, ठीक है। ये कहता है आपसे कि एक्स, वाई एवं जेड ने एक साथ डिनर किया। जेड के भोजन का खर्चा जो है वाई के भोजन से 20% अधिक था, एवं एक्स के भोजन का खर्चा जो है जेड के भोजन के खर्चे से 5/6 था इसका, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट है, बन जाएगा आराम से, ध्यान से देखो। फिर यदि वाई ने 100 रुपए चुकाए तो उन तीनों के द्वारा चुकाई जाने वाली कुल राशि बताओ। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे मार्ट साहब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आके तो हम क्या करेंगे? अरे कुछ नहीं करोगे, सॉल्व करोगे। तो मार्ट साहब टाइम वेस्ट कराएगा? अरे कुछ नहीं कराएगा, बहुत ईजी है। कैसे? तो देखो ऐसे, ये कह रहा है जेड के जो भोजन का खर्चा है वाई के भोजन से 20% अधिक है। चलो फिर ठीक है, तो ये जेड रेशियो क्या मान लो, या फिर जेड है ना, तो वाई रेशियो जेड मान लो, वाई से 20% अधिक है। यहां पे वैल्यू नहीं दे रखा, ध्यान से देखना, यहां पे वैल्यू नहीं दे रखा, तो रेशियो में बदल दो। वाई से 20% अधिक, तो मान लो वाई का अगर 100% है तो जेड का कितना होगा? 120% हो जाएगा ऑब्वियसली। ये 0 0 कटेंगे एंड 5:6 हो गया वाई एंड जेड का रेशियो। क्लियर है? यस सर। कितना इजी था। फिर कह रहा है एक्स का भोजन का खर्चा जो है ना, वो जेड के भोजन के खर्चे के 5/6 है। तो ध्यान से देखो, अब एक्स जो किसके बराबर है? जेड के 5/6 से, तो एक्स रेशियो जेड क्या आ जाएगा? 5:6। कितना मजेदार आ गया। अब फिर सवाल ये बनता है ना कि चलो सब कुछ तो ठीक है, तो अब यहाँ पे समझ में आया एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड को क्या लिखें। देखो एक्स का वैल्यू यहाँ पे 5 है, जेड का यहाँ पे 6 है, यहाँ पे वाई का वैल्यू 5 है और जेड का 6 है, तो जेड के दोनों टाइम पे यहाँ पे वैल्यू सेम है, तो हम लोग इजिली लिख सकते हैं एक्स का 5, वाई का भी 5 एंड जेड का भी 6, ठीक है। जेड का हर जगह 6 है और वही कॉमन है, तो अपने को लिख सकते हैं। अब मेरे को ये बताओ, एक्स ने टोटल कितने रुपए खर्च किए? 5x रुपीज। वाई ने खर्च किए 5x रुपीज, और ये कौन है? जेड। जेड ने कितने किया? 6x रुपीज, ठीक है। अब कह रहा वाई का जो वैल्यू है ना वो 100 रुपया है, तो वाई का वैल्यू 5x था जिसका वैल्यू 100 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 20। तो तीनों मिलके कितना करेंगे? 5x प्लस में 5x प्लस में 6x, मतलब 16x। तो 16 इंटू 20 कर लो, 320 हो जाएगा। 16 दूनी 32, 320 रुपए। कितना इजी सा क्वेश्चन था और हाय हाय कर रहे थे कैसे बनेगा कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा और कैसे बनेगा, कंफ्यूज रहते हो आप। 5th नंबर क्वेश्चन देखो। अरे देखो, मैथ को लेके डरना नहीं है यार, आराम से क्वेश्चन पढ़ो, जो जो कह रहा है लिखते जाओ, लास्ट में पता चलेगा कि आपने कुछ किया भी नहीं और आंसर आ गया। समझ में आ रहा है? ए एक काम को 9 दिन में कर सकता है, ठीक है। फिर कह रहा है यदि ए की अपेक्षा बी 90% अधिक कुशल है तो बी उस काम को कितने दिन में कर सकेगा। देखो एफिशिएंसी के बारे में पढ़े हो नहीं पढ़े हो तो प्लेलिस्ट में सब कुछ है, अगर प्लेलिस्ट से भी नहीं पढ़ना तो हमारा पेड कोर्स पढ़ लो, वहां पे मिल जाएगा। ए जो है ना, यहाँ पे ए रेशियो बी निकालो। अब कह रहा है ए जो है बी की अपेक्षा 50% अधिक कुशल है, तो मान लो बी अगर 100% बी की एफिशिएंसी है तो ए 50% अधिक है, तो मतलब 150 हो जाएगा। 0 0 कटाओ, 5 3 जा 15 और 5 2 जा इतना, ठीक है। ए रेशियो बी बराबर क्या हो गया? 3:2। अब कह रहा है ए की एफिशिएंसी 3 है और बी की 2 है, तो ए जो भैया 3 एफिशिएंसी के साथ 9 डेज के अंदर काम करेंगे, ठीक है। 3 एफिशिएंसी के साथ 3 एफिशिएंसी के साथ 9 डेज में काम करेगा, तो कह रहे ना कि बताओ बी उस काम को कितने दिन में करेगा।
तो बी की एफिशिएंसी 2 है, तो ये x डेज में करेगा। ठीक है, तो यहां से कर लो, आंसर आता है कितना। लेकिन हम लोग गलत क्वेश्चन पढ़ लिए, पता है क्या, इसमें से अगर आंसर लाओगे ना तो ये 27/2 आएगा, तो इसको 13.5 आ जाएगा, जो कि गलत आंसर है। कहोगे मार्ट साहब इतना बढ़िया से बना के फिर कहते हो गलत है, तो 100% गलत है ये। क्यों? क्योंकि ना इसमें हमने ये डेटा पढ़ा है गलत। यदि ए की अपेक्षा बी 50% अधिक कुशल है, तो ये जो पढ़ने की कला है ना, इस पे इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। आप कहोगे कि सर आपने गलत पढ़ा, देखो मैंने गलत नहीं पढ़ा, मैंने जानबूझ के गलत पढ़ा। रीजन, क्योंकि सारा क्वेश्चंस मैं पहले से सॉल्व करके बैठता हूँ, पहले से आपको मैंने बता रखा है पिछली क्लासेस में। ये मत सोचना कि मैंने गलत ही कर दिया, नहीं, ये कराने के लिए ऑप्शन में मैंने जानबूझ के वैसे ही डाले थे ताकि आपका आंसर भी आ जाए। ठीक है, ये समझाना पड़ रहा है ताकि आप सोच रहे कि मास्टर ने गलत पढ़ लिया, नहीं, आप एग्जाम में यही पढ़ के ना गलत कर दोगे। पिछली क्लास में भी मैंने कहा था कि जो भी क्वेश्चन बनाता हूँ 2-3 बार पहले सॉल्व करता हूँ। तो ये जो लॉजिक है, अब यहाँ पे समझो दोनों में क्या फर्क है। ए रेशियो बी का वैल्यू क्या है, अब कह रहा है ना कि देखो अब यहाँ पे ना ए ज्यादा एफिशिएंट है कि बी, तो कह रहा है ए की अपेक्षा बी 50% अधिक ज्यादा कुशल है, तो ए 100% मानोगे और बी को 150%। ठीक है, तब जाके ये आंसर आएगा 2:3। तो ए की एफिशिएंसी जब 2 है तो ये 9 डेज में करेगा, तो ये 3 एफिशिएंसी के साथ x डेज में करेगा, तब जाके देखो x बराबर आ गया 6। तो अब जाके सी भी आंसर आ रहा है और ए भी आ रहा है, तो कौन सा सही है, तो फिर ये वाला सही है। बात समझ में आ रहा है ना। चलो, ये जानबूझ के जो मैं गलती कर रहा हूं उस पर फोकस करना, ताकि ये गलती आप एग्जाम में ना कर पाओ। मैं वो चीज खुद करके दिखाता हूं पहले। ये जो पेड क्लास पढ़ रहे होंगे ना उनको पता होगा, क्योंकि पेड क्लास में जो मेरा पढ़ाने का तरीका है वो अलग ही लेवल का है। यूट्यूब से थोड़ा सा मैं हट जाता हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे क्या है ना, ओपन सोर्स है, कोई भी आगे पढ़ लेता है और अपने मतलब पैसा तो यहाँ पे दिया नहीं, कुछ भी राय बना के चला जाता है, कुछ भी कमेंट करके चला जाता है। यही है कि पेड क्लास के अंदर थोड़ा सा पढ़ाने में मेरे को मजा इसलिए आ रहा है ना, ताकि मेरे को तो पैसे भी मिल रहे, साथ में मैं खुल के पढ़ा पा रहा हूँ वहाँ पे। आगे देखो 6 नंबर। अब 2 तरीके से इसको बनाऊंगा, पहले गलत तरीके से, दूसरा सही तरीके से। तो गलत तरीके से जो मैं बनाऊंगा वहां पे पकड़ने की बच्चे कहाँ पे गलत करते हैं। ठीक है, बच्चे कहाँ पे गलत करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे क्वेश्चन कह रहा है राम एक काम को 6 दिन में कर सकता है और श्याम उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, वे दोनों 2 दिन काम एक साथ करेंगे तो कितना काम खत्म करेंगे। देखो ये चीज क्या करता है, देखो बच्चे यहाँ तक ठीक जाते हैं। a + b का वैल्यू निकालना है, 6 × 12 करेंगे बटा में 6 + में 12 करेंगे। ठीक है, 6 × 12 बटा में हो जाएगा 18, तो 6 × 18 मतलब ये 4 डेज के अंदर ए और बी मिल के करेंगे। तो कुछ लोग क्या करते, देखो 4 डेज में इन्होंने काम कर लिया, तो कहते हैं कि 2 दिन एक साथ काम करेंगे तो कितना काम खत्म हो जाएगा, तो वो ऐसे करेंगे 4 × 2 8 कर देंगे आंसर। ऑप्शन में मिलेगा नहीं, कहेंगे कि ऑप्शन ही गलत है। ऐसा नहीं होता। ये क्या किया जाता है, ध्यान से देखना। यहाँ पे वो ये करेंगे यदि वे दोनों 2 दिन एक साथ काम करें। अब ध्यान से समझना, ये तो दोनों ने अगर काम किया अपना तो वो 4 डेज के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो पूरा काम को जब वो 4 डेज के अंदर कंप्लीट करते हैं तो 2 दिन के अंदर कितना काम करेंगे, तो 2 से डिवाइड मारो ना इसको, कहोगे तो करेंगे सर ये कर देंगे, तो भी गलत है। तो भी गलत है क्यों, कि यहाँ पे हम लोग डेज को क्या लिखते हैं 1/4 लिख लेते हैं। अब 2 से मल्टीप्लाई करो तब जाके समझ में आएगा कि आधा वर्ग। ठीक है, कितना काम खत्म हुआ, आधा काम खत्म हो गया और आधा काम बाकी है। अब बाकी इतना तो करना नहीं था, यहाँ पे करना ये था कि 4 दिन में जब पूरा कर रहे हैं तो आधा कितना दिन में करेंगे, 2 दिन में। तो 2 दिन में कितना काम किया, आधा किए। तो क्वेश्चन का लैंग्वेज को उल्टा सीधा करके पकड़ लेना था कि कहना क्या चाह रही है। क्लियर है? ओके। 7 नंबर देखो, यदि एक संख्या को 899 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 63 आता है। अच्छा, यहाँ पे ऑलरेडी इसका सॉल्यूशन दिख रहा है, क्योंकि मैं खुद सॉल्व करके, मैंने कहना सॉल्व करके मैं बैठा हुआ था यहाँ पे। ठीक है, ये टाइप करते हैं हमारे टीम मेंबर, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास उतना टाइम नहीं है टाइप करने का। तो टाइप करके जब आता है तो मैं एक बार चेक करता हूँ, वेरीफाई करता हूँ जो क्वेश्चन टाइप हुआ है वो सही है कि नहीं। उसके बाद फिर मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ऐसा ना हो कि मैंने डेटा कुछ और दिया, वो डेटा कुछ और टाइप कर दे। ठीक है, तो ये जो चीज़ है, यदि एक संख्या को 899 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 63 आता है। यदि इसी संख्या को 29 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। एक चीज़ बताओ मेरे को, आपने अगर सॉल्यूशन देख लिया तो ठीक है, नहीं देखा तो, या फिर देख के भी नहीं समझे तो यहाँ पे बात समझो। कोई डिजिट है, मान लो ये x है, अगर x को y से डिवाइड मारेंगे तो फिर वैल्यू 2 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, शेषफल आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ना, अगर इसमें हम लोग कुछ चीजें प्लस या माइनस कर दें तो फिर शेषफल नहीं आनी चाहिए। या फिर छोड़ो, हटाओ, इतना लंबा प्रोसेस से आप नहीं समझोगे, ध्यान से समझो। यहाँ पे ना मान लो 899 से विभाजित कर रहे हैं हम लोग किसी संख्या को x को, तो एक बार में मान लो कटा रहे हैं ना, तो वहां पे रिमाइंडर क्या मिल रहा है अपने को 63। ठीक है,
तो ये क्या होता है भाज्य, और ये क्या होता है भाजक, ठीक है, और ये क्या होता है भागफल, और ये क्या कहते हैं इसको शेष, ठीक है। तो भाज्य बराबर क्या होता है, आपने 6, 7, 8 बारे में पढ़ा होगा, तो पढ़ा होगा आपने भाजक इंटू भागफल, भागफल प्लस में शेष, ये जो पढ़ा होगा आपने 9th के अंदर, तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये x का वैल्यू क्या हो जाएगा 899 इंटू 1 प्लस में 63, जोड़ के देख लो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 9 और ये यहाँ पे जोड़ लो 2 एंड ये हो जाएगा 6, 962। तो वो संख्या आ गया 962। अब 962 को ना 29 से डिवाइड मारो, क्या वैल्यू आता है, 3 बार में ले जाओ, 9 × 27, 3 × 6, 7, 8, ठीक है। अब जो वैल्यू आएगा यहाँ पे लिखो और फिर उसको डिवाइड मारो, फिर जो शेष आएगा वही बताना आपको। तो 92 हो जाएगा ना यहाँ पे, अब ये 9 एंड ये क्या हो जाएगा 2, फिर ले जाओ 3 बार में इसको 87 से, तो ये हो गया 5। तो रिमाइंडर इनका क्या बच गया, ऑप्शन नंबर डी। तो बात समझ में आ गया। वीडियो का लेंथ में जानबूझ के लंबा ले जा रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाए हर चीज। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 8 आपसे, क्या देखो tan थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू 6 है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो tan स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, ये बताओ मेरे को, बाहर में जाए थीटा थीटा, ये मान लो ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, ठीक है। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला अगर किसी को याद है तो मेरे को बताना, अगर आपको याद है तो कमेंट कर दो मेरे आंसर से पहले, मैं समझ जाऊंगा कि आपने सॉल्यूशन बिना देखे कमेंट कर दिया है। क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है ना आपका, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब यहाँ पे देखो बच्चा, ये a हमने किसको माना tan को, b किसको माना कॉट को, तो a प्लस बी का वैल्यू क्या दे रखा है 6, यहाँ पे a प्लस बी का वैल्यू क्या दे रखा है 6। तो भाई साहब ये 6 का स्क्वायर करो एंड फिर क्या है 2 इंटू क्या कह रहा है माइनस 2 इंटू ए बी। तो आप यहाँ पे लिख लो माइनस 2 इंटू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ठीक है। अब देखो ये 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 माइनस 2। अब भाई साहब ये बताओ टेन थीटा बराबर क्या कर सकते हो, टेन थीटा को रहने दो, टेन थीटा, कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/tan थीटा, ये कट के 1 हो जाएगा, 36 में से 2 माइनस करा लो, वैल्यू 34 हो जाएगा। आ गया क्या ऑप्शन में, डी में है, दिख रहा होगा तो आपको बढ़िया है, नहीं तो फिर एक लेंस ले लो पढ़ने के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ विराजमान होते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या होता है, विराजमान नहीं प्रस्थान करो और फिर विराजमान करो, ठीक है। ये कह रहा है एक ट्रेन को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अगर बढ़ा जाते हैं या फिर चलाते हैं तो एक निश्चित दूरी तय करने में वो 45 मिनट का समय लगता है, ठीक है। यदि इसकी गति को 125% बढ़ा दी जाए तो इस ट्रेन की समान दूरी का 8/5 भाग तय करने में कितना समय लगेगा। भैया बड़ी खतरनाक क्वेश्चन है। देखो पहली बात तो ये डिस्टेंस क्या है अपने को पता नहीं है, तो डिस्टेंस निकालो ना। डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो स्पीड क्या दे रखा है, ये एस है, 8 ना समझ लेना यार, 80 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना दे रखा है 45 मिनट। इनको घंटे में चेंज करने के लिए 60 से सुनाए के डिवाइड दिया जाता है, ठीक है। तो ये 15 से डिवाइड करोगे 4 बार में, ये 3 बार में, तो हो जाएगा यहाँ पर कुल मिला के 4 दूनी 8, तो मतलब डिस्टेंस बराबर 60 किलोमीटर हो गया, ठीक है। चलो अब कह रहे हैं ना, लेकिन बताओ अगर इसकी स्पीड को ना 80 किलोमीटर पर आवर से अगर 125% बढ़ा दे तो 100 प्लस में क्या करोगे 125/100 कर लो, ये 80 इंटू कितना हो जाएगा 225 बटा में 100 कर लो, 0 0 कट जाएगा, 2 6 8, 2 5 10, यहाँ से कटा लो, 5 6 20, 5 9 5 25, ठीक है। ये हो जाएगा 180, इसकी स्पीड होगी 180 किलोमीटर पर आवर, क्लियर। अब डिस्टेंस क्या करना है आपको, डिस्टेंस का ना 8/5 भाग तय करना। तो पहले डिस्टेंस था 60, अब डिस्टेंस हो जाएगा 8/5, तो ये 12 से कर लो इतना, तो हो जाएगा 96 किलोमीटर उसको तय करना। तो 96 किलोमीटर तय करने के लिए 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टाइम कितना लगेगा ये चीज बताओ भाई। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा 96/180, तो ये तो आपको घंटे में मिलेगा, इसको मिनट में चेंज करो बिकॉज सारे ऑप्शन मिनट्स में है। तो यहाँ से मिनट्स के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 3 बार में कटेगा, और 3 से इसको कर लोगे तो ये 32 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर सी के अंदर। तो बिल्कुल भी इजी सा कंसेप्ट है टाइम एंड डिस्टेंस का। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ध्यान से देखो भाई, मोहन जी हैं यहाँ पे 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 3 समान दूरी तय करते हैं। यदि उसे कुल 13 घंटे का समय लगता है, 13 आवर्स का टाइम लगे, तो कुल दूरी बताओ। यहाँ पे सबसे पहले बात तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड जब बहुत ज़्यादा हो ना तो वहाँ पे हम लोग एवरेज स्पीड ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एवरेज स्पीड ले लेंगे। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, जब सिर्फ स्पीड दिया हो तो 1/,
सॉरी 1 बाई नहीं 3 बाई कर लो, 3 स्पीड दे रखा है ना, 3 बाई 1 बाई पहला स्पीड प्लस में 1 बाई सेकेंड स्पीड 1 बाई थर्ड स्पीड इंटू टाइम कितना दे रखा है भाई 13, ठीक है 13 आवर्स लग रहे हैं उसको। सॉल्व कर लो, इनका एलसीएम ले लो, 3 बाई कर लो, ये हो जाएगा 72 और 6 बार में, ये 4 बार में, ये 3 बार में कट जाएंगे, इंटू 13 हो जाएगा 3 इंटू 72 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 13 कट जाएगा ये, तो 216 किलोमीटर जो है आपका वो डिस्टेंस हो गया। कितना मज़ेदार है ना, ऑप्शन नंबर सी में है। चलो फिर अगला क्वेश्चन नहीं देखेंगे और यहीं पे ख़त्म करेंगे। पेड क्लासेस के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड करो या फिर आप अलग से भी क्लासेस ले सकते हो, और एक एक क्लासेस जो भी अगर इसमें से अलग से भी लेते हो फिर भी आपको 10 मॉक टेस्ट एक्स्ट्रा मिल जाएगा फ्री में, और उस सब्जेक्ट का ना आपको वो मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और सारे PDF को डाउनलोड करने के लिए आप व्हाट्सअप कर लो 7279047787, या फिर आपको कोस्ट गार्ड का फुल मॉक टेस्ट लेना तो वो भी आप ले सकते हो।